लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक हुई है। कई प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने क्या कुछ कहा, वो जरा सुनते हैं। देश के चतुर्मुखी विकास के लिए 17 से अधिक प्रस्तावों पर विचार किया, उन्हें पास किया है। हेल्थ सेक्टर में, चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, गेहूं खरीद को लेकर के तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है। मैं उत्तर प्रदेश के जनमानस को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि सरकार उनके जीवन में उत्थान लाने के लिए लगातार काम कर रही है। महाकुंभ में जिस ढंग से 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पहुंचे, सुव्यवस्थित पहुंचे, पूरी दुनिया ने महाकुंभ का नजारा, अविस्मरणीय पल, अद्भुत क्षण अपने आंखों से देखे हैं और सब कुछ सकुशल ईश्वर की अनुकंपा से संपन्न हुआ है। मैं उत्तर प्रदेश के सरकार की तरफ से सभी आए हुए श्रद्धालुओं का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद की हुई बैठक के बाद नेटवर्क चैनल से खास बातचीत की उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। हमारे साथ मंत्री संजय निषाद जी हैं। मंत्री जी, क्या कुछ रहा आज कैबिनेट में? मेडिकल कॉलेज, शिक्षा, हर क्षेत्र में हम लोगों ने विकास के क्रम में आज कैबिनेट में चर्चा हुई है। विशेष रूप से 25 साल, जो 25 मार्च को 8 साल पूरा हो रहा है, और उपलब्धियों का उत्तर प्रदेश सरकार का, राज्य सरकार का, जिले हर क्षेत्रों में, उस पर हमको जाके क्षेत्र में काम करना और प्रयागराज में जो सफलता मिली है उस पर धन्यवाद देना। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कुछ चर्चा? ऐसा कोई चर्चा नहीं, कोई नहीं। होली के इस त्योहार पर शांति से होली मने, खुशी खुशी मने, धन्यवाद देना था। बिल्कुल, ये थे मंत्री संजय निषाद, जिन्होंने नेटवर्क से बात की और तमाम सवालों का जवाब दिया। कैमरामैन राम सिंह के साथ में लालचंद, नेटवर्क लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने नेटवर्क 10 से खास बातचीत में कहा कि सीएम योगी की अध्यक्षता में आज महत्वपूर्ण बैठक हुई, जहां कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सुनिए। मंत्री जयवीर सिंह है हमारे साथ। मंत्री जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में बैठक हुई है, क्या कुछ? तमाम लोक हित के, प्रदेश हित के निर्णय लिए गए। विशेष रूप से आदरणीय वित्त मंत्री जी ब्रीफ भी करेंगे आपको। लेकिन 3 साल की उपलब्धियों पर हर जिले में सारे मंत्रिमंडल के तहत जो जहाँ के प्रभारी मंत्री जाएंगे और 3 साल की उस संबंधित जनपद के लिए क्या क्या विभिन्न की उपलब्धियां हैं उसके बारे में प्रेस वार्ता भी करेंगे, बैठक करेंगे। बिल्कुल, आज जो बैठक हुई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में, जहां कई प्रस्ताव पास हुए हैं, तो मंत्री परिषद की जो बैठक हुई है उसमें योगी सरकार की जो 3 साल के कार्यकाल है उसको जो पूरा किया गया है, उसको लेकर जो तमाम उपलब्धियां हैं उसको गिनाने का काम मंत्री करते हुए अपने क्षेत्र में दिखाई देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राम सिंह के साथ में लालचंद, नेटवर्क 10 लखनऊ। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने नेटवर्क 10 से खास बातचीत में क्या कुछ कहा, वो जरा सुनते हैं। मंत्री अनिल राजभर जी हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई है। मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी ने आज क्या दिशा निर्देश दिए, किन बातों पर चर्चा हुई? देखिए, महाकुंभ की चर्चा हुई। सभी मंत्रिमंडल के सभी साथियों ने, हम सब लोगों ने मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी को इस महासफलता की हम लोगों ने बधाई भी दिया है। अब हमारे जो अन्नदाता किसान हैं उनके गेहूं के का क्रय का समय आ रहा है। तमाम क्रय केंद्रों को स्थापित करना, वहां तमाम सुविधाओं को व्यवस्थित करना, इस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया। और नई एमएसपी के साथ, बड़ी एमएसपी के साथ 1425 रुपया के भाव से हम किसानों के गेहूं को खरीदेंगे, ये भी फैसला मंत्रिमंडल ने। 3 साल नहीं, 8 साल की उपलब्धियां जो हैं सरकार की, उसको लेकर विस्तार से नीचे तक जाने की योजना बनी है। हर मंत्री अपने प्रभार जनपद में जाएगा और आम जनता के बीच में भी सरकार की उपलब्धियों की हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल, सरकार की उपलब्धियों की चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जो बैठक की है उसमें तमाम जो प्रभारी मंत्री हैं उनको दिशा निर्देश दिए हैं कि जिस तरीके से दूसरे कार्यकाल का जो तीसरा साल पूरा हो रहा है, उसके साथ ही 8 साल पूरे होने पर जो योगी सरकार ने काम किए, उन उपलब्धियों को गिनाने का काम सरकार अपने प्रभारी मंत्रियों के जरिए करती हुई यहाँ पर दिखाई देगी। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जो उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि आज कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर मोहर भी लगी है। वीडियो जर्नलिस्ट राम सिंह के साथ में लालचंद, नेटवर्क 10 लखनऊ।
उत्तर प्रदेश सरकार में अल्पसंख्यक राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने नेटवर्क 10 से खास बातचीत की है, जरा सुनते हैं। दानिश आजाद जी हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे। सर, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में बैठक हुई, क्या कुछ चर्चाएं? मंत्रिमंडल की जो बैठक, उत्तर प्रदेश का विकास ये हमेशा हमारा एजेंडा रहा है। उत्तर प्रदेश की उन्नति हो, तरक्की हो, उत्तर प्रदेश के रोजगार को बढ़ावा मिले, उत्तर प्रदेश के उद्योग को बढ़ावा मिले, इसलिए पूरी गंभीरता से हम सब काम कर रहे हैं। सर, जिस तरीके से मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर भी कुछ चर्चाएं हुई हैं या महाकुंभ को लेकर? देखिए, उत्तर प्रदेश की सेवा करना ये हमारे योगी सरकार का कर्तव्य है, उस पर हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं। बिल्कुल, ये थे मंत्री दानिश आजाद अंसारी जिन्होंने नेटवर्क 10 से बात की और कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक हुई, तमाम दिशा निर्देश दिए गए उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर। वीडियो जर्नलिस्ट राम सिंह के साथ में लाचर, नेटवर्क 10, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने मंत्री परिषद की बैठक के बाद नेटवर्क 10 से खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देश पर समय समय पर बैठकें आयोजित की जाती है, जिसमें जनपदों के कामकाज को लेकर मार्गदर्शन मिलता है। तिवारी ने आगे कहा कि 25 मार्च को उत्तर प्रदेश सरकार के 3 साल पूरे होने पर सरकार अपनी उपलब्धियों को जनता के सामने रखेगी और उन्होंने साथ ही विपक्ष पर तंज भी कसा। जरा सुनिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में आज बैठक हुई है। पहले मंत्री मंडल की बैठक हुई है, मंत्रिपरिषद की बैठक हुई है। मैम, क्या कुछ आज बैठक में रहा? ये देखिए, हम लोग की रेगुलर मीटिंग होती रहती है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हम लोग को निर्देश प्राप्त होते रहते हैं किस तरह से काम करने हैं, आगे क्या काम करने हैं। तो इन कार्यों को लेकर के ही आज हमारी बैठक हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों को बताया है कि अपने जनपद में किस तरह से करना है, प्रभारी जनपद में किस तरह से काम करना है, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए हम लोगों को क्या कार्य करने हैं। तो इसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हम लोगों को प्राप्त हुए। 8 साल पूरे हो रहे हैं, किस तरीके से उपलब्धियां गिनाएंगे? ये भी रहेगा, हम लोग अपने प्रभारी जनपद में जाएंगे और वहाँ पे हमारी सरकार की विभिन्न उपलब्धियां हैं, हम लोगों ने बहुत काम किए हैं, तो उनको लेकर के भी हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। जिस तरीके से विपक्ष सवाल उठाता है, चाहे काम को लेकर हो, चाहे कानून व्यवस्था को लेकर हो, तो उसको कैसे आप लोग देखें? देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। अब उनके पास कहने के लिए और जनता के बीच जाने के लिए उनके पास कुछ है नहीं, तो वो तो ढूंढेंगे कुछ ना कुछ कहा जाए, कैसे जनता के बीच में जाएं, क्या बोलें। लेकिन जनता जानती है कि हम लोगों ने काम किए हैं। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने बहुत काम किए हैं, बहुत उपलब्धियां हमारी हैं और अभी हमारे यहाँ जो उपचुनाव हुए थे उसमें उसका अच्छा रिजल्ट रहा है। तो हम लोगों ने काम किया है, परफॉर्मेंस रही है और उसके रिजल्ट हम लोगों के आए हुए हैं। मंत्री रजनी तिवारी जिन्होंने नेटवर्क 10 से बात की, उनका साफ कहना है कि आज जो मंत्रिपरिषद की बैठक हुई है उसमें तमाम दिशा निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं कि अपने प्रभारी जनपद में जाना है, अपने क्षेत्र में जाना है, जनता की जो उपलब्धियां हैं उसको गिनाने का काम करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 से उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है और जो उन्होंने काम किया उनको गिनाने का काम अब बीजेपी के जो मंत्री हैं, सत्ता के जो मंत्री हैं, वो गिनाते हुए दिखाई देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राम सिंह के साथ मैं लालचंद, नेटवर्क लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार में दिव्यांग जन सशक्तिकरण पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप ने नेटवर्क 10 प्रमुख संवाददाता लालचंद से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। हमारे साथ मंत्री नरेंद्र कश्यप जी हैं। सर, आज बैठक में कितने प्रस्ताव रखे गए और कितने पास हुए? आज की कैबिनेट की वृहद बैठक संपन्न हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री जी ने सर्वप्रथम सभी मंत्री गणों को महाकुंभ की अपार सफलता की बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित की। सभी मंत्री गणों ने भी मुख्यमंत्री जी का आभार जताया कि उनके मार्गदर्शन में महाकुंभ की सफलता ने पूरे विश्व में उत्तर प्रदेश और प्रयागराज की छवि को चमकाया है। मुख्यमंत्री जी का निर्देश हम सबको ये भी हुआ कि बहुत सारे लोग जो गंगा भक्त हैं, सनातनी हैं, महाकुंभ में आने से वंचित रहे हैं। सभी प्रभारी मंत्री अपने अपने जनपदों में जाकर जल उपलब्ध कराने की कोशिश करें ताकि आस्थावान लोग उस जल से अपने आप को तृप्त कर सकें। उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी $1 ट्रिलियन हो, इसके लिए भी मुख्यमंत्री जी का निर्देश हम सबको हुआ कि सभी मंत्री अपने अपने विभागों की नियमित समीक्षा करके उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए सरकार के साथ हो। तो ये तमाम बातों पर, महत्वपूर्ण बातों पे आज चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने का, इसलिए सब लोगों को अपने अपने विभागों को संभाल के आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है। सरकार के 8 साल पूरे होने जा रहे हैं, क्या कुछ उपलब्धियां गिनाते हुए दिखाई देंगे? क्योंकि उसको लेकर भी कुछ दिशा निर्देश। बिल्कुल, 25 मार्च को
हाँ, योगी जी की सरकार 8 वर्ष पूर्ण करेगी। हम सभी मंत्री लोग अपने अपने जनपदों में जाकर केंद्र और प्रदेश सरकार की 8 वर्षों की उपलब्धियों को जनता के बीच में रख के आशीर्वाद मांगेंगे और कुछ कमियां शिकवे शिकायत भी मिलेंगी तो उनके समाधान करके हम अपनी सरकार के पक्ष को जनता के बीच रखने वाले हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कोई चर्चा? मंत्रिमंडल का विस्तार माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है, इस पे मेरे बात करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। बिल्कुल, ये थे मंत्री नरेंद्र कश्यप जिन्होंने नेटवर्क 10 से बात की और तमाम सवालों का जवाब दिया है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में जो बैठक हुई है, कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें कई प्रस्ताव पर मोहर लगी है। इसके साथ ही जो मंत्रिपरिषद की बैठक हुई है उसमें जो सभी मंत्री शामिल हुए हैं, जो राज्य मंत्री थे, स्वतंत्र प्रभार मंत्री थे और कैबिनेट मंत्री थे, वो भी शामिल हुए हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम दिशा निर्देश दिए हैं क्योंकि योगी सरकार के 25 मार्च को 8 साल पूरे होने जा रहे हैं। ऐसे में सभी मंत्री अपने क्षेत्र में तमाम उपलब्धियां सरकार की गिनाते हुए दिखाई देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राम सिंह के साथ में लालचंद, नेटवर्क 10 लखनऊ। बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा में इसके लिए एक ऐसी दवा दी जाती है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए,